Myself, Dr. Subodh Prakash Burle. I am a spine specialist and pain management specialist from Burle Hospital, बुरहानपुर, डेडिकेटेड टू वेलबींग। आज हम जानेंगे नेक पेन क्या होता है, उसके कारण क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, वो किस चीज से होता है, उस पर डिफरेंट डिफरेंट क्या मोडेलिटीज ट्रीटमेंट की है, और नॉन सर्जिकल बिना ऑपरेशन। सो लेट्स स्टार्ट। नेक पेन जो है मीन्स सर्वाइकल पेन। नेक पेन में अपनी जो गर्दन रहती है, गर्दन में टोटल 7 से 8 हड्डियां रहती है जिसको सर्वाइकल बोन्स बोलते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रास बोलते हैं। वो सर्वाइकल वर्टिब्रास हर दो वर्टिब्रास के बीच में दो जॉइंट रहते हैं और उसको फैसेट जॉइंट बोलते हैं। तो ये जो नेक पेन रहता है इसमें जो पेन जनरेटर्स रहते हैं वो 5 से 6 रहते हैं। बीच में से जो स्पाइनल कॉर्ड जाता है, फैसेट्स रहते हैं, लिगामेंट्स रहते हैं और बोन रहते हैं। तो ऐसे अगर बोन को कुछ हुआ तो पेन होगा, जॉइंट को कुछ हुआ तो पेन होगा, नर्व कॉम्प्रेशन, स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन हुआ तो पेन होगा, चीटी झुंझुनी मूंगी आएगी, या फिर लिगामेंट्स को कुछ परेशानी तो भी नेक पेन होगा। स्पाइन छोड़ के नेक में बाकी बहुत सारे मस्कुलेचर्स, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जैसे कि वेसल्स रहती है, आर्टरीज रहती है, वेन्स रहती है, रक्त वाहिनियां जिसको बोलते हैं, फिर बहुत सारे मसल्स रहते हैं, थायराइड ग्लैंड रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स रहते हैं। इन किसी भी कारण से अगर इनको कोई परेशानी होती है तो भी नेक पेन हो सकता है। सो नेक पेन का डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लक्षण से आपका डायग्नोसिस बहुत फास्ट हो सकता है। आपको जब भी नेक पेन होता है तब उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। राइट फ्रॉम छोटा सा मस्कुलर स्पैज्म से लेके तो बड़े से बड़े जो कमर में गैप जैसी रहती है वैसे ही गर्दन में गैप पड़ती है, ऐसे कुछ चीजें। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कौन से एज में नेक पेन हो रहा है। बच्चों में भी नेक पेन हो सकता है खेलने कूदने से, कोई भी स्वेलिंग से, कोई भी ग्लैंड स्वेलिंग से, या फिर स्पाइन के कोई भी डिस्टर्बेंस से। बड़ों में 15 साल से लेके तो 45 साल तक जनरली नेक पेन होता है झटका लगने से, गर्दन के जो हड्डियां रहती है उसमें की गादी सरकने की वजह से, स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन से, उसके साथ में किसी भी मस्कुलेचर में कोई परेशानी आई तो, कोई वेनस थ्रोम्बोसिस या कुछ भी रहा तो, ग्लैंड में कोई परेशानी है तो पेन हो सकता है। 45 के ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेन होता है वो होता है जॉइंट के वजह से, फैसेट जॉइंट के वजह से। जो जैसा कि मैंने कहा, हर दो वर्टिब्रा के बीच में फैसेट जॉइंट रहते हैं, दो फैसेट जॉइंट रहते हैं। ये फैसेट जॉइंट नॉर्मल साइनोवियल जॉइंट रहते हैं, जैसे कि नी घुटने वाले जॉइंट रहते हैं। तो ये जॉइंट भी जैसे घुटने घिसते हैं वैसे जॉइंट घिसते हैं। अगर देखा जाए तो पूरी गर्दन में ऊपर से नीचे तक 16 जॉइंट रहते हैं। 16 में से कोई एक भी जॉइंट अगर घसा तो भी आपको नेक पेन हो सकता है। इसको डायग्नोसिस कैसे करना है, इसके लिए बहुत सारी मोडेलिटीज है डायग्नोसिस की, जैसे कि एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई। बट क्या ये रूटीन डायग्नोसिस से, डायग्नोस्टिक टूल से आपका हर बार डायग्नोसिस पॉसिबल है? 90% में है बट 10% में नहीं। वो 10% के लिए आपको डिजिटल स्पाइन एनालिसिस और 4 जो हमारे डायग्नोस्टिक टूल्स है उससे हम उसको डायग्नोसिस करते हैं। एक स्पेशल टेक्निक है डायग्नोसिस करने की, जिसके स्पेशली डिजाइन हमारा माउस है, जो माउस हम स्पेशली आपको सर्वाइकल स्पाइन, थोरैसिक स्पाइन, लंबर स्पाइन पे चला के उसमें प्रॉपर उसका अलाइनमेंट देखना और प्रॉपर डायग्नोसिस करने में सीटी स्कैन, एमआरआई और आपकी जो एक्सरे है उसको मदद करता है, और आपका जो डायग्नोसिस है वो एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि 100 में से 99 पेशेंट्स मात्र मात्र पेन मैनेजमेंट, फिजियोथेरेपी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे अच्छे होते हैं। इसीलिए आपका प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम 3 पीस में डिवाइड करते हैं। मात्र हमारा जो सेंटर है बोरले हॉस्पिटल, जो डेडिकेटेड टू द स्पाइन पेन मैनेजमेंट एंड ऑल द थिंग्स, जो हम वहाँ बहुत अच्छे से पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, यहाँ हम मैक्सिमम पेशेंट्स को, मैक्सिमम मीन्स 99% पेशेंट्स को सर्जरी, विदाउट सर्जरी ट्रीटमेंट करते हैं, और हमारी जो सक्सेस रेट है वो 95% है। ऐसी कोई भी आपको परेशानी है
जिसमें आपको नेक पेन है, आपका नेक पेन ठीक नहीं हो रहा है, या फिर आपको फर्स्ट टाइम नेक पेन हुआ, या फिर आपकी नेक पेन की सर्जरी हुई है लेकिन स्टिल आपको पेन हो रहा है, या फिर कोई भी कारणवश आपको ऐसा कोई भी लक्षण आता है, तो कृपया हमको संपर्क करिए। बोरले हॉस्पिटल, बुरान